नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरीके से इस समय जो हाई कोर्ट में यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका डाली थी, जब एएसआई का सर्वेक्षण के लिए इजाज़त दी थी जिला अदालत ने, उसके बाद उसे रुकवाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ मुस्लिम पक्ष गया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम मुस्लिम पक्ष को दिया था और फिर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया था और उन्होंने वहाँ पर इसके खिलाफ याचिका डाली थी कि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में, उसे रुकवाया जाए। उसको लेकर यहाँ पे हाई कोर्ट ने अगली तारीख जो दी थी वो 4 की दी थी, 4 अगस्त की। तो दर्शकों, आपको बता दें, इसी बीच ज्ञानवापी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने नहीं रखी, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक गलती हुई है। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव तो मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होना ही है। यानी कि साफ साफ इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ भी ये मानते हैं कि वहां पर मंदिर ही था, जिस पर जो मस्जिद है वो बनाई गई और वो मस्जिद नहीं मंदिर है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सवाल उठते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, ऐसे उन्होंने सवाल उठाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर ही था, मंदिर ही है जिस पर मस्जिद बनाई गई है, वहाँ पर त्रिशूल क्या कर रहा है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, वहाँ पर देव प्रतिमाएं पाई गई हैं, वहाँ पर देवनागरी में लिखी हुई कई लिपियाँ पाई गई हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि अगर आप उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। तो दर्शकों, यहाँ पर अब ये मामला जो है वो अदालत में पहुँच चुका है और अदालत जो इसका फैसला है वो जल्दी अब सुनाने वाली है। और जिस तरीके से वहाँ के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं उसको लेकर अभी वहाँ पर स्टे जो है वो लग चुका है। और इसी को लेकर जब योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही तो उत्तर प्रदेश से एक संत का वीडियो सामने आता है, एक साधु संत का, जो अपनी और आगे बातें रखते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों को सही ठहराते हुए अपनी बातें रखते हैं। क्या कहते हैं वो, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है, त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अयोध्या में भी आपने देखा होगा ऊपर का 3 गुंबज परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन नीचे सारी कलाकृति सनातन से जुड़ा हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्य बात बोली है और इसमें थोड़ा सा बल मिलेगा। लेकिन हमको संविधान के ऊपर विश्वास है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि सारे एविडेंस हमारे पक्ष में है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने मंदिर को ऊपर का आकार तोड़कर मस्जिद नुमा बना दिया था, शिवलिंग का मिलना, नंदी का मुख होना, उसके बाद अंदर तमाम सनातन से जुड़े हुए वहां पर जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, इसके नाते वो मंदिर है और मंदिर हमको मिलना चाहिए और मुझको संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और मंदिर मुझको मिलेगा, ये विश्वास है। तो सुना आपने किस तरीके से ये साधु भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है, हम कानून के तहत ही सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि वहाँ पर
मंदिर ही था, मंदिर ही है जिस पर मस्जिद बनाया गया है। औरंगजेब ने जब इसे मस्जिद में तब्दील किया तब उसने ऊपर के गुंबद का जो आकार था बस वो बदल दिया, बाकी नीचे सारे जो भी मतलब बनाई हुई जगहें हैं वो सारी हिंदुओं की ही हैं और वो हिंदू मंदिर को ही दर्शाती हैं जो आकृतियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, अपने संविधान, अपनी अदालतों पर, और उनका जो फैसला आएगा वो हम मानने को तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि ये फैसला हमारे पक्ष में ही आना है, क्योंकि हमारे पास सबूत मजबूत है और हम यहाँ पर भाईचारे की अपील करते हैं। कोई भी दंगे या फिर जिस भी तरीके की आगे का फैसला आने के बाद जो भी घटना हो सकती है उससे हम उसमें शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।